अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज अवैस चौधरी फ्रॉम प्रोडिजी ट्यूशंस। और आज की इस वीडियो में हम लोगों ने जैसा आपको बताया था कि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कुछ एमसीक्यूज डिस्कस किए थे फिजिक्स के, जो कि आपके एंड यूनिट एक्सरसाइज के अंदर इंक्लूडेड थे। तो आज की इस वीडियो में हम जो चीज डिस्कस करेंगे वो होंगे हमारे कुछ स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस जो कि आप लोगों को दिए गए हैं एंड यूनिट एक्सरसाइज में, जो कि आपके पेपर्स में पूछे जा सकते हैं, आप लोगों के टेस्ट में पूछे जा सकते हैं, आप लोगों के वाइवा में पूछे जा सकते हैं। तो उसकी बहुत सारी एप्लीकेशन है। क्लियर? सो बगैर किसी एक्स्ट्रा वेस्टेज ऑफ टाइम के हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे आज के इस लेक्चर को। सो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो आपके पास कुछ ये क्वेश्चन हैं जो कि आप लोगों को गिवन होंगे। आप लोगों को यहाँ पर क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 1 में कॉलम ए में आप लोगों को कुछ एक्शंस बता दिए गए हैं जो कि हो रहे हैं या आप करेंगे, और कॉलम बी में आप लोगों को जो है फिजिक्स की वो ब्रांच बतानी है जो कि इस एक्शन से रिलेटेड है या इस एक्शन की बिना पर जो है वो वजूद में आती है। क्लियर? तो सबसे पहली यहाँ पे जो लिख रखी है कुकिंग बारबेक्यू, तो उसकी ऑलरेडी बुक के अंदर ही मेंशन है, दैट इज थर्मोडायनेमिक्स। यहाँ पे अगर हम लोग लिख देते हैं थर्मोडायनेमिक्स, बुक के अंदर मेंशन है। क्लियर है? सो द नेक्स्ट इज राइडिंग अ बाइसाइकिल। अब बाइसाइकिल राइड कर रहे हैं, जाहिर सी बात है काइनेटिक एनर्जी बॉडी की लग रही है, काइनेटिक एनर्जी लग रही है तो पोटेंशियल एनर्जी भी होगी, सारा एनर्जी का कांसेप्ट आ गया। तो यहाँ पर मूवमेंट ऑफ बॉडी से रिलेटेड जो हमारे पास फिजिक्स होती है उसे कहलाती है सॉरी काइनेमैटिक्स। तो उसे आप काइनेमैटिक्स लिख सकते हो यहाँ पर, या अगर आप लिखना चाहो तो डायनामिक्स लिख सकते हो। थ्योरी है इसके अंदर ना, सब फील्ड्स हैं आप लोगों की, तो हम लोगों ने काइनेमैटिक्स लिख दी यहाँ पे, मूवमेंट ऑफ एनर्जी यानी एनर्जी ऑफ मूवमेंट बेसिकली। क्लियर? उसके बाद आपके पास यहाँ पे टर्निंग द बल्ब ऑन। टर्निंग द बल्ब ऑन आपके पास सिंपल है। यहाँ पर इसकी कौन सी एनर्जी है, इसके अंदर दो एनर्जीज लग रही होंगी, क्योंकि अमूमन अगर आप देखो तो आप जब स्विच ऑन करते हो, स्विच ऑन करने पर पहले इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी के वर्क से जाकर क्या होता है, बल्ब ऑन होता है और बल्ब में हीट एनर्जी आती है। बल्ब जब ऑन होता है, आपने कभी टंगस्टन बल्ब देखे हो, 100 वाट के जो बल्ब होते हैं वो बहुत ज्यादा गर्म हो जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर जो टंगस्टन यूज हुआ होता है कुछ इस तरीके का उजाला होता है। मैं यहाँ पर बनाकर दिखा देता हूँ आपको, वो कुछ इस तरीके का होता है। ये जो टंगस्टन जाला होता है आपके हमारे, जिसको हम लोग टंगस्टन कहते हैं अमूमन, ये बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, हीट आ जाती है इसके अंदर। तो यहाँ पर हम लोग ये चीज लिख सकते हैं कि टर्निंग द बल्ब ऑन के अंदर दो यूज हो रहे होते हैं। सबसे पहले आपकी होती है इलेक्ट्रिसिटी ब्रांच ऑफ फिजिक्स, और उसके बाद क्या हो रही होती है, इसको मैं इरेज कर देता हूं, दूसरी एंड हीट एनर्जी। क्लियर है? इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट एनर्जी। सॉरी थोड़ा सा साउंड डिस्टर्बेंस है, इग्नोर करेगा, आप लोग इसके ऊपर ध्यान दें। उसके बाद नेक्स्ट चीज है आपके पास क्या है, लुकिंग फॉर जायंट गैलेक्सीज। अब गैलेक्सीज मैंने आप लोगों को, जब हम लोगों ने ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स को डिस्कस किया था तब मैंने आपको बताया था। सो लुकिंग फॉर जायंट गैलेक्सीज जो आप लोगों की, दैट इज एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी के अंदर उसके सारे कॉन्सेप्ट आ जाते हैं। तो इसको शॉर्ट में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे एस्ट्रोफिजिक्स के अंदर आ जाती है हमारी ब्रांच। तो यहाँ पर थोड़ा सा जो है वो क्लटर हो रहा है, लेकिन आप लोग ध्यान दें इस चीज के ऊपर। दैट इज प्रोड्यूसिंग लाउड साउंड। अब प्रोड्यूसिंग लाउड साउंड जो है, लाउड साउंड आप लोगों की साउंड एनर्जी है। साउंड एनर्जी फिजिक्स में क्या कहलाती है, वो बेसिकली होती है आप लोगों की ब्रांच अगर हम लोग देखें वो कहलाती है अकाउस्टिक्स की। इस ब्रांच को कहा जाता है, बड़ा फैंसी सा नेम है अकाउस्टिक। इसके गिटार्स भी आते हैं, अकाउस्टिक गिटार आपने सुना होगा, इलेक्ट्रिक गिटार्स होते हैं, अकाउस्टिक होती है, अकाउस्टिक ब्रांच ऑफ फिजिक्स होती है आपके पास। नेक्स्ट इज डिस्क्राइबिंग एन एटम। डिस्क्राइबिंग एन एटम आप लोगों को नाम से ही पता होगा, एटॉमिक फिजिक्स। क्लियर है? नाम से ही है। एक और ब्रांच है हमारे पास यहाँ पे अगर हम लोग देखें, दैट इज ऑब्टेनिंग एनर्जी फ्रॉम द अर्थ। ऑब्टेनिंग एनर्जी फ्रॉम द अर्थ है, सही है। अर्थ के बारे में, अर्थ के सारे माउंटेन्स के बारे में, रिवर्स कितने हैं, दरिया कितने हैं, जगह कितनी है, कितने लोग हैं, सारे हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ते थे जियोग्राफी के अंदर। बहुत हेटेड सब्जेक्ट था यार, बहुत ज्यादा। कभी ना मैंने शौक से पढ़ा, मुझे यकीन है कि आप लोगों ने भी कभी दिल से नहीं पढ़ा होगा सब्जेक्ट को। सो ये जो है आप लोगों के पास एक्शन ऑब्टेनिंग एनर्जी फ्रॉम द अर्थ, ये कहलाता है आपके पास जियोफिजिक्स का। क्लियर? इसको जियोफिजिक्स का नाम दिया जाता है, और ये आपके ये ब्रांच होती है फिजिक्स की, जिसमें हम लोग जो है अब एनर्जी ऑब्टेन किस तरीके से की जाती है उसके बारे में सारा कुछ पढ़ते हैं। क्लियर है? सो ये चीज थी। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास, दैट इज कि हमें कुछ चीजें दे दी गई हैं, एक्सेलरेशन वगैरह, एनर्जी वगैरह, हमें उनके यूनिट बताने और बताना है कि वो फिजिकल क्वांटिटी है यानी आपकी बेस क्वांटिटी है, फंडामेंटल है या डिराइव्ड क्वांटिटी है, हमें वो बताने उनके यूनिट्स के साथ। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो जो क्वेश्चन नंबर 2 जैसा मैंने आपको बताया था वो बिल्कुल यही पैटर्न में है, लेकिन फिजिकल क्वांटिटी, यूनिट और टाइप, तीन हमें कॉलम्स गिवन है, हमें बताना है कि फॉर एग्जांपल इस वैल्यू का यूनिट ये है तो एक क्या टाइप है इसकी, या ये क्वांटिटी कौन सी है जिसका ये यूनिट है, या इसकी टाइप क्या, सारे क्वेश्चन है। क्लियर? बहुत शॉर्ट सा क्वेश्चन है, सारे आपकी ब्रांचेस से रिलेटेड है, बिल्कुल डिटेल में नहीं, हम लोग इनको ओवरव्यू तरीके से सॉल्व करेंगे जल्दी से। एम्पेयर होता है आपके पास करंट का यूनिट होता है, तो बेसिक है। एम्पेयर आपके पास यूनिट क्या होता है, एम्पेयर का यूनिट क्या होता है जरा आप बताएं। या अगर मैं सिंबल की बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ पे यूनिट की बात कर रहा हूँ। एम्पेयर का कोई यूनिट नहीं है, एम्पेयर खुद करंट का यूनिट है, करंट का यूनिट होता है। क्लियर है?
तो इसको हम लोग सिंपल यहाँ पे ये लिख सकते हैं AMP, ये यूनिट कहलाता है इसका एम्पेयर का। AMP, ए लिखा हुआ होता है कैपिटल करंट के साथ, करंट का यूनिट होता है एम्पेयर, और ये क्वांटिटी कौन सी है, ये आपके पास बेस क्वांटिटी है, फंडामेंटल है, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट से निकले, इलेक्ट्रिक करंट सबसे बेस क्वांटिटी है, एम्पेयर इलेक्ट्रिक करंट है, क्लियर है, इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट होता है एम्पेयर, क्लियर, ध्यान रखना इस पॉइंट पर। उसके बाद देख लिया क्या है मीटर क्यूब, मीटर क्यूब किसका यूनिट होता है, अभी हम लोग पीछे क्वेश्चंस भी सॉल्व कर चुके हैं पिछले लेक्चर में, वॉल्यूम का यूनिट मीटर क्यूब, और वॉल्यूम होता क्या है, ये आपके पास डिराइव्ड होता है, क्लियर, मीटर क्यूब है क्योंकि लेंथ से डिराइव्ड है, मास भी इंक्लूडेड होता है, तो सारी चीजें क्लियर, डिराइव्ड है आपका। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे सेकंड की, सेकंड किसका यूनिट होता है, आपको भी पता है टाइम का, और आगे उसके आगे पहले से लिख रखा है कि वो बेस क्वांटिटी है। न्यूटन, न्यूटन स्टैंड्स फॉर यहाँ पे आपके पास फोर्स। अब फोर्स आप लोग बोलोगे कि भाई यहाँ पर देखो किलोग्राम मीटर पर क्यूब है, चलो ये तो समझ आता है डिराइव्ड है, दो यूनिट मिल रहे हैं तो डिराइव्ड हो रहे हैं। न्यूटन, न्यूटन भी तो सिंगल यूनिट है, ये भी तो बेस हो सकता है, नहीं, क्योंकि यूनिट का जो आपका यूनिट होता है न्यूटन का, वो होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि किलोग्राम और एक्सेलरेशन दोनों यूज हो रहे होते हैं, तो ये भी आपका डिराइव्ड होगा, ये आपका बेस क्वांटिटी नहीं हो सकती। यहाँ पे टेम्परेचर हमारा रहेगा ऊपर, टेम्परेचर का यूनिट होता है बेसिक जो होता है वो होता है केल्विन, क्लियर, तो बेस क्वांटिटी के केल्विन यूनिट होता है आप लोगों का। लास्ट जो है दैट इज डेंसिटी किलोग्राम मीटर क्यूब, पहले ही आप लोगों को बता चुका हूं कि जनाब ये होगी आप लोगों की डिराइव्ड क्वांटिटी। और आखिरी है एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या होती है आप लोगों की, यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये भी होता है डिराइव्ड, क्योंकि ये आपकी वेलोसिटी से मिलकर, लेंथ से मिलकर बनती है, तो लेंथ से डिराइव्ड होती है, तो ये आपकी डिराइव्ड क्वांटिटी एक्सेलरेशन, क्लियर है। सो सिंपल सा सवाल था, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। सो जो क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास, दैट इज कन्वर्ट द फॉलोइंग वैल्यूज, यहाँ पे मैं स्क्रीन ब्राइट किया ताकि आपको और चीजें क्लियर हो सके। यहाँ पर कन्वर्ट द फॉलोइंग वैल्यूज हमें कन्वर्ट करना है, आपको एक वैल्यू दे रखी है, एक क्वांटिटी के अंदर दूसरी क्वांटिटी के अंदर जो है उसको कन्वर्ट करना है, क्लियर है। सो पहली है 230 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करना है मीटर के अंदर, तो क्या करेंगे, उसी तरीके से यहाँ पर एक छोटा सा हम लोग अपना टेक्स्ट एरिया बनाएंगे ताकि आपको क्लियर हो सके। और 230 सेंटीमीटर से मीटर में जाने, यानी छोटे से बड़े में जाने, और छोटे से बड़े में जब जाया जाता है तब उसको डिवाइड किया जाता है, और बड़े से छोटे में जाते वक्त मल्टीप्लाई। तो सेंटीमीटर से मीटर में, एक मीटर में कितने होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो जरा डिवाइड करें, इसको डिवाइड करेंगे 230 को 100 से, तो आंसर आएगा आपके पास, इसको अगर हम लोग डिवाइड करें 2.3, क्लियर है, 2.3 मीटर आपका आंसर आ जाएगा। 230 को अगर हम लोग 100 से डिवाइड करते हैं तो 2.3 मीटर आपका आंसर आ गया। सिंपल, आसान से सवाल है, सारे मेजरमेंट से चैप्टर नंबर 1 है, आप लोगों को सारी बेसिक कैलकुलेशंस आनी चाहिए इस चीज को सॉल्व करने के लिए। 250 ग्राम को किलोग्राम के अंदर कन्वर्ट करना है, तो इसको डिवाइड कर देंगे 1000 से, तो आंसर आ जाएगा कुछ आपका 0.25। इसी तरीके से अगर हम लोग बात करें 0.5 सेकंड को ms में, यानी मिली सेकंड में जो है कन्वर्ट करना है, ध्यान दो यहाँ पे लिखा हुआ है ms, मिली सेकंड है, मिली सेकंड मतलब सेकंड से मिली सेकंड, बड़े से छोटे में जा रहे हैं तो मल्टीप्लाई करेंगे, और एक सेकंड के अंदर मिली सेकंड कितने, 1 एक्सपोनेंट -3, 1 एक्सपोनेंट -3, तो इसको कन्वर्ट करते हैं अभी हम लोग। 0.5 को अगर हम लोग 1 एक्सपोनेंट -3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आता है 5 एक्सपोनेंट -4, यानी कि 0.0005 मिली सेकेंड, 0.5 सेकेंड इंटू 0.005 मिली सेकेंड, आप लोगों के पास इसका आंसर आ गया, क्लियर, सिंपल है, ज्यादा कोई हार्ड एंड फास्ट चीजें नहीं है, कैलकुलेशन है आप लोगों को आनी चाहिए अमूमन। नेक्स्ट थिंग हमारे पास है 0.8 मीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है। एक मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, 1000, यानी एक्सपोनेंट 3, तो मीटर से मिलीमीटर यानी बड़े से छोटे में जा रहे हैं, तो 0.8 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 0.8 इंटू 1000 आपका होता है 800, तो इसको हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 800 मिलीमीटर जो है हमारा आंसर है इसका, राइट। उसी के साथ साथ हम लोग अगर आगे देखें 350 मिली सेकेंड्स इंटू सेकेंड्स, तो मिली सेकेंड से सेकेंड में आप छोटे से बड़े में जाने, तो इसको क्या करेंगे, 350 डिवाइड बाय 0 पॉइंट, यहाँ आपको 1 एक्सपोनेंट -3, तो आंसर आ जाएगा 35,000। ओ भाई साहब, नहीं जनाब, एक सेकेंड, छोटे से बड़े में जाने ना तो डिवाइड होगा, क्लियर है, तो 350 ms डिवाइड बाय 800, यानी 350 का 1 एक्सपोनेंट -3, 35,000, सही बिल्कुल सही जा रहे हैं हम लोग, छोटी सी कैलकुलेट वो हो गई, मिस्टेक हो गई थी। 35 आपके पास 350 100,000 होगा, ये आंसर मैं लिख देता हूँ यहाँ पर,
ये आंसर आप लोगों के पास जो है वो है 350 मिली सेकेंड इज इक्वल टू दिस, यानी 350,000 सेकेंड्स आप लोगों के पास। क्लियर। उसके बाद अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 1.2 किलोग्राम इज इक्वल्स टू ग्राम, यानी बड़े से छोटे में जाना है तो इसको भी जाहिर सी बात है डिवाइड करेंगे, बड़े से छोटे में जाने तो मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई, यानी 1.2 इंटू 1000 करोगे तो हो जाएगा 1200 ग्राम। तो इसी को जो है नीचे हम लोग कर देते हैं, हमारे पास आंसर आएगा 1200 ग्राम। क्लियर है। सो इस तरीके से हम लोगों ने सारे इनके आंसर से लिख लिए। आसान से क्वेश्चन से, बिल्कुल ऐसी कोई हार्ड एंड फास्ट चीज नहीं थी जो कि शायद आपने पढ़ी ना हो, बस कुछ कैलकुलेशन है जो कि बेसिक्स आपको क्लियर होने चाहिए। क्लियर होंगे तो आसानी कर लेंगे, नहीं तो छोटी सी दिक्कत पेश आएगी आप लोगों को। क्लियर है। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब हम लोग। सो राइट द करेक्ट प्रीफिक्स ऑफ द नोशन, यानी हमें यहाँ पे कुछ वैल्यूज गिवन है और हमें उनके करेक्ट प्रीफिक्स बताने के इसके साथ क्या प्रीफिक्स जो है वो बिल्कुल सेट बैठ रहा होगा। क्लियर। सो सबसे पहला है 75,000 मीटर को हमें बताना है 750 के साथ ऐसा क्या नंबर लगे कि उसके बिल्कुल इक्विवेलेंट कहलाए। तो जाहिर सी बात है, मैं आपको बता चुका हूं ऑलरेडी कि जो आपका 10 उसके बाद होता है, अगर हम लोग पॉजिटिव की बात करें तो सबसे पहले आता है यूनिट, 10, 100 आपका होता है, फिर आपका होता है 1000, 10,000, इस तरीके से होता है। तो यहाँ पे जो 100 है, देखो 750 अगर हम लोग देखें यहाँ पर 750 के बाद 2 जीरो है, यानी 100 है। तो 100 इन टर्म्स ऑफ एक्सपोनेंट हमारा जो है आपका वो कहलाता है यहाँ पे हेक्टा, यानी उसको हेक्टो कहेंगे हम लोग। ये आपका कहलाएगा हेक्टोमीटर। क्लियर है। इसको हम लोग कैपिटल एम लिख देता हूं मैं यहाँ पे ताकि आपको और आसानी हो। हेक्टोमीटर, 750 हेक्टोमीटर। हेक्टो स्टैंड्स फॉर एक्सपोनेंट 2, पॉजिटिव एक्सपोनेंट 2। क्लियर है। इसी के साथ अगर हम लोग बात करते हैं 2 डिवाइड बाय 1000, अब 1000 है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं 1000 अगर प्लस में हो तो कहलाता है किलो, 1000 अगर नेगेटिव में हो तो कहलाता है मिली। मिली सेकेंड, मिलीग्राम, मिलीमीटर कुछ भी हो सकता है। क्लियर है। ये किलोमीटर, किलोग्राम कुछ भी हो सकता है वो। पॉजिटिव 3 किलो, नेगेटिव 3 मिली। यहां पर क्या है नेगेटिव, क्योंकि डिवाइड हो रहा है 1000, तो क्या करेंगे यहां पर सिंपल, आप लोगों को भी पता है 1 मिली सेकेंड, इसको कर देंगे हम लोग 1 मिली सेकेंड। क्लियर है। आसान सी चीजें सारी आप लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी प्रीफिक्स वाले टॉपिक के अंदर। जिसने वो डिटेल में टॉपिक समझा है वो इसको आसानी सॉल्व कर लेंगे। सिंपल से एमसीक्यूज हैं आप लोगों के। 1 डिवाइड बाय 1 टू द पावर, यानी यहाँ पे आपके 1 के साथ देखो 6 जीरो है। अब 6 जीरो क्या कहलाते हैं, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, मिलियन कहलाते हैं वो आप लोगों के। क्लियर है। मिलियन है, तो इसको आप लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हो, 1 माइक्रो। माइक्रो होता है एक्सपोनेंट -6, क्योंकि डिवाइड हो रहा है 1000 तो माइक्रो आएगा, जाहिर सी बात है। मिलियन पॉजिटिव 6 हो तो मिलियन, नेगेटिव 6 हो तो माइक्रो कहलाता है आप लोगों को। इसी तरीके से अगर हम लोग बात करते हैं 1 के साथ, यहाँ पे देखते हैं कितने जीरो मौजूद हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 स्टैंड्स फॉर नैनो। इसी तरीके से जो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है दैट इज साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन क्या चीज होती है, मैं भी आप लोगों को यहाँ पे बताता हूँ। साइंटिफिक नोटेशन होती है किसी भी नंबर को 10 की पावर्स के अंदर एक्सप्रेस करना। तो यहाँ पे लिखा हुआ है राइट वैल्यूज इन स्टैंडर्ड एंड साइंटिफिक नोटेशन। द रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज रेडियस इज इक्वल टू 0.3 आर्मस्ट्रॉन्ग। आर्मस्ट्रॉन्ग, ये ए की पावर जो 0 लिख रखी है इसको कहते हैं आर्मस्ट्रॉन्ग। क्लियर है। ए की पावर 0 यानी आर्मस्ट्रॉन्ग कहलाते हैं। और इसकी क्या होती है यहाँ पर, अगर हम लोग वैल्यू की बात करें तो ये होगा 0.53 10 एक्सपोनेंट, यानी 10 टू द पावर -8, 10 टू द पावर -8 सेंटीमीटर। या आप लोग क्या कर सकते हो, 0.53 एक्सपोनेंट 10 टू द पावर -10 मीटर। क्लियर है। एक्सपोनेंट -8 सेंटीमीटर या एक्सपोनेंट -10 मीटर, आप कुछ भी यहां पे लिख सकते हो। आर्मस्ट्रॉन्ग जो है, आर्मस्ट्रॉन्ग की असल वैल्यू होती है एक्सपोनेंट -8 सेंटीमीटर। इसी को अब नीचे हम डुप्लीकेट कर देंगे और देखते हैं नेक्स्ट चीज का आंसर। सिंपल से क्वेश्चन है, इनमें इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, लग रहा है तो आप लोगों को प्रैक्टिस की जरूरत है। अमूमन 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 2628 और उसके बाद इतने सारे जीरो डाल दिया। अब इनको हम लोग सिंपल कन्वर्ट करना है, तो देखो किस तरीके से हम लोग यहाँ पे कन्वर्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। क्लियर। तो ये होगा आप लोगों के पास 2.628 टू दी पावर, यानी एक्सपोनेंट 12 मीटर। क्लियर है। इसको हम लोग साइंटिफिक नोटेशन में आसान अल्फाज में जो है इसको कन्वर्ट कर दिया। इसी तरीके से हम लोग बात करते हैं, अगर लास्ट हमारा जो क्वेश्चन है उसकी इसके लास्ट पार्ट की, वो है वैक्यूम प्रेशर इज 2.7 एक्सपोनेंट -4 जो है वो टॉर है। हमें उसको सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन करना है, तो कर देंगे किस तरीके से जनाब, जरा ध्यान देंगे अभी हम इधर। ये हो जाएगा आपके पास 0.00027, क्योंकि एक्सपोनेंट -4 है, एक चला गया पॉइंट के पहले और 3 पॉइंट के बाद आएंगे, तो लिख दिया 27, ये आपका टॉर।
सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो मैंने बेहतर समझा कि आप लोगों को बोर्ड पर करवाया जाए ताकि आप लोगों को थोड़ा बेहतर तरीके से समझ आए। लास्ट क्वेश्चन जो थे, कुछ क्वेश्चन हम लोगों ने उस तरीके से स्क्रीन शेयर के ऊपर जो है वो डिस्कस किए, तो वो मेथड कुछ ज्यादा अप्रोप्रिएट मुझे खुद भी नहीं लग रहा था, तो इसलिए मैं बोर्ड के ऊपर मूव ऑन किया दोबारा। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दैट इज हमारे पास एक वुडन, हमें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर, अगर हम लोग से क्वेश्चन नंबर 8 है आप लोगों का, डेंसिटी एंड वॉल्यूम का। उस क्वेश्चन को अगर हम लोग पढ़े तो यहाँ पे लिख रखा है, अ वुडन पीस इज मेड इन डिफरेंट शेप, टेक लेंथ L and radius is equals to 2 मीटर, कैलकुलेट इट्स वॉल्यूम। यानी हमारे पास लेंथ भी और इसका रेडियस भी दोनों कितने हैं, 2 मीटर। हमें इसका वॉल्यूम कैलकुलेट करना है एज अ स्फीयर, एज अ क्यूब, एज अ पिरामिड, एज अ सिलेंडर। बहुत कोई परेशान होने वाली वो जो है बात नहीं है, बहुत आसान सवाल है। किस तरीके से, देखो यहाँ पर दोनों चीज आपके पास जो है 2 मीटर है। मैं बहुत शॉर्ट तरीके से इसके सारे जो फॉर्मूलाज आप लोगों को बताऊंगा, उम्मीद है आप लोगों को समझ भी आएंगे। इनके सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला लिख लेंगे। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर स्क्वायर, 4/3 पाई आर स्क्वायर, क्लियर, 4/3 पाई आर स्क्वायर एल, क्लियर। क्यूब का फॉर्मूला होता है आपके पास लेंथ क्यूब, यानी इसको ए क्यूब, वी क्यूब कुछ भी पढ़ सकते हो। पिरामिड का होता है आपके पास एल क्यूब अपॉन 3। सिलेंडर का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एल, क्लियर। यहाँ पे 4/3 ही आता बस स्क्वायर के जैसा। सारे फॉर्मूलाज आपके सामने आ गए। अब यहाँ बस हमें वैल्यूज पुट करनी है, इतना सा काम है हमारे पास। तो पहला सिलेंडर, अगर हम लोग सॉरी स्क्वायर को देखें तो होगा 4/3, पाई की वैल्यू 3.142, आर स्क्वायर, आर कितना है 2, तो 4 डायरेक्ट कर दिया हम लोगों ने, एल कितना है 2, हम लोग डायरेक्ट लिख दिया। अगर हम इसको कैलकुलेटर में पुट ऑन करें और देखें इसका आंसर क्या आता है हमारे पास, 3.142 इंटू 4 इंटू 2। इसको ओवरऑल हम लोग डिवाइड करना हो अगर हमें किससे, यहां पर हमें इस पूरी वैल्यू को ओवरऑल डिवाइड करना है किससे, 3 से। एक सेकंड हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं, 3.142 और ओवरऑल डिवाइड करना है 3 से, तो इसका आंसर आएगा आपके पास 33.51, 33.51 सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि ऊपर यूनिट भी है जो मीटर में गिवन है, तो मीटर क्यूब आप लोग यहाँ पे लिखोगे, क्लियर। 33.51 मीटर क्यूब, ये एज अ स्फीयर आ गया आप लोगों के पास। बात करें अगर क्यूब की, तो क्यूब में क्या है 2 है, 2 का क्यूब कितना होता है डायरेक्ट लिख सकते हो यहाँ पे 8 मीटर क्यूब, सॉल्व हो गया यहीं पर। पिरामिड का कितना है, L क्यूब अपॉन 3 यानी 8 डिवाइड बाय 3, तो 8 डिवाइड बाय 3 अगर हम लोग करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 2.66 मीटर क्यूब, क्लियर है। एक बात लास्ट है हमारे पास सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एल, यानी पाई हमारे पास होता है 3.142, आर है हमारे पास 2, तो इसका स्क्वायर डायरेक्ट 4, एल है हमारे पास 2, तो 3.142 इंटू 4 इंटू 2 का आंसर निकलता है 25.136 मीटर क्यूब, क्लियर, 25.136 मीटर क्यूब। ये सिंपल सा क्वेश्चन था, तो ये बोर्ड पे इसलिए कराने का मकसद था ताकि आप लोगों को क्लियर हो कि इसके कुछ फॉर्मूलाज हैं। अब वो स्क्रीन शेयर पैटर्न के ऊपर हम लोग इन फॉर्मूलाज को इतना डिटेल में नहीं डिस्कस कर सकते थे, इसीलिए इस तरीके से करवाया गया, क्लियर। उम्मीद है ये क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। लास्ट क्वेश्चन है सेंड यूनिट एक्सरसाइज का, जिसके हमें सिग्निफिकेंट फिगर्स बताने हैं, वैल्यूज गिवन है, उसमें हमें सिग्निफिकेंट फिगर्स को एक्सप्लेन करना है, कौन सी वैल्यू में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो जल्दी से उसको हम लोग डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम लोग इस लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। सो सिग्निफिकेंट फिगर्स का टॉपिक डिस्कस करने से पहले एक क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे मिसिंग हो गया था, मैं उस क्वेश्चन को पढ़ता हूँ। मैं यहाँ पे एक सिंपल सा क्वेश्चन है, मैं उसको आपको वर्बली उसका आंसर दे दूंगा। अ सिलेंडर, अ मेजरिंग सिलेंडर, जो कि आपको एक तस्वीर में गिवन है, इज फिल्ड विद 500 सेंटीमीटर क्यूब यानी सीसी ऑफ वाटर। The stone mass of mass 20 gram is immersed into the cylinder such that the water level rises up to 800 centimeter cube. Which statement is correct? The difference between the readings give the density of the above. Statement number 1. The difference between the readings give the volume. नहीं. The final readings give the density of the stone. बिल्कुल. The final reading gives the volume of the stone. The final reading तो नहीं होगी, क्योंकि देखो मैं पहले एक चीज बताऊं कि 500 सेंटीमीटर क्यूब था, उसके बाद 800 हुआ, तो डिफरेंस आ गया। तो the difference of volume will give the density of the stone, यानी ऑप्शन नंबर 1 is correct। सिंपल सा एमसीक्यू सा मिस हो गया था, इसलिए मैं सोचा कि आप लोगों को बताता चलो। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है दैट इज सिग्निफिकेंट फिगर्स हमें बताने हैं। हमारे पास 4 नंबर यहाँ पे दे रखे हैं। यहाँ पे सबसे पहला नंबर है हमारे पास 980
तो दोबारा सही करके लिख लेता हूँ। 980 आपके पास पहला नंबर है, दूसरा है आपके पास 91.60, तीसरा नंबर है आप लोगों के पास 1010 इस तरीके से डिवाइड ये, और लास्ट आपके पास नंबर है 0.0086। आपको बताना है इन चारों के अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स एग्जिस्ट करते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर्स का टॉपिक आप लोगों को जो है डिटेल में इंशाल्लाह ताला पढ़ाएंगे, अगर हुआ आपके सिलेबस में इंक्लूडेड। अभी तो यहाँ पे सिंपल सा आप लोगों से पूछ लिया गया सिग्निफिकेंट फिगर्स यानी किसी भी कैलकुलेशन के अंदर कोई खास नंबर जो कि आप लोग बहुत अहमियत रखते हैं, जिनकी बिना पर आपकी कैलकुलेशन जो है वो चेंज हो सके। तो इसके अंदर अगर हम लोग देखें 980 के अंदर आपके पास 1 2 3 तीनों ही सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। डिटेल में नहीं जाऊंगा, सिंपल सा सॉल्व करवा रहा हूं, तो आप लोग भी इसको सॉल्व कर लो अपने पास, बेहतर है। 91.60 के अंदर आपके पास 4 हैं, चारों ही सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आठों ही सिग्निफिकेंट फिगर्स यानी इंपॉर्टेंट है। इनके कुछ रूल्स होते हैं जो मैं आप लोगों को बताऊंगा, और इसमें अगर आप लोग देखो 0.0086 के अंदर ये दो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। इसमें ये पूरे 8, इसमें पूरे 4, इसमें पूरे 3, और इसमें से भी ये दो सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्लियर है? तो सिंपल सा टॉपिक था सिग्निफिकेंट फिगर्स का, बहुत जल्दी मैंने माइंड अप किया क्योंकि लेक्चर ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है। तो मेरी उम्मीद है कि आप लोगों को एंड यूनिट एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट हो चुकी है। 2 पार्ट्स में बनाई थी, पहले से एमसीक्यूज और ये पार्ट आपके स्ट्रक्चर क्वेश्चंस के ऊपर रखा था, ताकि आप लोग बआसानी इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सको, समझ सको। उम्मीद है आप लोगों को चीज समझ आई होगी। अगर समझ आई है तो इसे बाकी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और कमेंट करें, हाँ मुझे समझ आ चुकी है, आपको लेक्चर समझ आया नहीं, अपनी जो भी क्यूरी हो आप कमेंट करें या कांटेक्ट करके अपना जो है क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सो दिस इज इट फॉर टुडे। आई होप आप लोग समझ आ चुका है। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, तैयारी करते रहें। दिस इज रमेश चौधरी साइनिंग ऑफ, अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज, एंड एट द एंड पाकिस्तान जिंदाबाद। चलें, लॉन्ग लेक्चर था, प्रैक्टिस कर लिएगा एक बार।